दिनेश जी आप सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार। सर सर मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं सबसे पहले तो सर आपका बहुत बड़ा सर फैन हूँ सर। बहुत वीडियो देखी है आपकी मैंने काफी दिनों से सर। और सर मुझे ना आईबीएस की दिक्कत है सर। ये पहले हुई थी, जैसे कि कई साल पहले सर मैं जैसे दिल्ली रहता था, उसके बाद सर ये ठीक हो गई थी। अब हम्म। दोबारा से सर मैं जैसे बाहर जाता हूँ सर, तो पिछले एक साल से सर मेरा कम से कम 72 किलो वेट था सर। अब 54-55 किलो वेट रह गया है सर। हम्म। और सर इसमें दिक्कत क्या होती है सर, कभी तो मुझे पहले तो कॉन्स्टिपेशन होता था, और बीच बीच में सर फिर अभी है ना, जैसे मोशन होता है तो ना पूरा मोशन होता है बीच में, ऐसे जैसे कि डायरिया होता है दस्त की तरह, इस हम्म। तरह से हो जाता है सर। और खाना इतना नॉर्मल किया हो सर आपके वीडियोस वगैरह देख के और सब, लेकिन फिर भी सर ऐसा हो रहा है कि काम नहीं चल रहा। और सर मैंने यहाँ जैसे अल्ट्रासाउंड कराया है, उनमें भी कुछ नहीं आ रहा है सर। हम्म। जीआई चंडीगढ़ में वहाँ हूँ मैं, वहाँ सर तो जो टेस्ट वगैरह कराए हैं सर, जैसे तो उन्होंने ये कहा कि भैया ना कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा सर। फिर मैं अभी है ना पिछले 1.5 महीने से आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ सर। उसमें उन्होंने कुछ आराम तो लगा सर मुझे, लेकिन ज्यादा नहीं है। जो उनका ट्रीटमेंट चला हुआ है सर, वो एक तो ये है सर कुटजारिस्ट वगैरह दे रहे हैं, कुटजारिस्ट गोली है सर, एक संजीवनी बटी है, सुबह हम्म। 2 टेबलेट, शाम को 2-2 टेबलेट, और सर सिरप में कुर्जा अवले दिया हुआ है मुझे सर। हम्म। ये अभी चला हुआ है सर 1.5 महीने से। और 1-2 टेबलेट और हैं सर जो मैं परवाल पिष्टी है सर, और एक दो और सर मैं आपको कहते हो तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा सर आपको। हम्म। अभी जो डाइट चेंज किया वीडियोस देख के, तो उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ लगा क्या ऐसा कि कुछ कम है? हाँ सर, हाँ सर, जैसे कि आपने ये बताया गया कि पनीर का जो पानी होता है फटे दूध का, हम्म। उससे थोड़ा ये होते है कि ज्यादा ज्यादा वीकनेस नहीं रहती है अगर वो ले लेते हैं तो दिन में, नहीं तो ना इतना वीकनेस हाई हुई है बहुत ज्यादा। और हम्म। जैसे आपने ये बताया हुआ कि भाई हल्का खाना खाना है, तो वो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ सर। हम्म। और डिटॉक्स में जैसे कि आपने खट्टे उनका बताया कि मौसमी वगैरह का डिटॉक्स के लिए वो लो, हम्म। साफ हो जाएगी, उससे कलिंजर की तरह काम करेगा, तो वो मैं मौसमी का जूस लेता हूँ सर दोपहर हम्म। के बाद सर, अभी पिछले 10 दिनों से। हम्म। तो उससे भी सर अब बेहतर तो है सर। एक बेल का शरबत लिया था सर, अब बेल आ नहीं रही है, तो अब हम्म। चीजें बहुत कम रह गई है मेरे पास। मीठा वो नहीं होता सर, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो मीठा थोड़ा बहुत खा नहीं सकते हैं। दूध मुझे 2 महीने 3 महीने हो गए हैं दूध पिए हुए सर। हम्म। तो सर खाने की बहुत कम चीजें बची हुई हैं, लेकिन फिर भी सर पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो सर आपकी सर कोई बात नहीं, गाइडेंस इसमें चाहते हैं। इसमें कोशिश करना है। अभी क्या करेंगे हम, आपका थोड़ा सा डाइट में अभी के टाइम पे जो चेंज करने का है, वो ये है जी कि सर। आपको एक तो बॉइल्ड एप्पल लेना होगा। बॉइल्ड एप्पल हम उस कंडीशन में लेते हैं जहां पर जी आपको डायरिया हो रहा है। ध्यान रखना, ठीक है? जी जब जब भी जी आपको सर। डायरिया हो, उस टाइम पे आप जी सर। बॉइल्ड एप्पल लीजिए। बॉइल्ड एप्पल में सर जो छिलका सर वो उतारना है या फिर सर? नहीं, छिलके सहित लेना है। अच्छा ना, सर। छिलके सहित उसको बॉईल करके लेना है जब कभी भी आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो। जी और सर। और दूसरा, जिस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, जी स्टूल जो सर। है वो हार्ड हो रहा है और जी सर। एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जी कंडीशन सर। में आपको ग्रीन जूस लेना है, वेजिटेबल जूस। अब वेजिटेबल जूस लीजिए, अगर माहौल ठंडा है, एनवायरनमेंट बाहर जी का जो सर। है वो ठंडा है, तो उस जी टाइम सर। पे आप क्या करिए, उसका सूप बना के ले लीजिए शाम के टाइम पे खाने में। जी सर। जी सर। ठीक है, ये आपको जी दो सर। परिवर्तन करने हैं। ये सर दूसरा, शाम को लेना सर खाना के साथ सर? सूप। हाँ, खाने के साथ। अगर सूप ले रहे हैं तो खाने के साथ, जूस ले रहे हैं तो सुबह को खाली पेट नाश्ते में। जी सर, जो सुबह खा ली। है ना? और और जो आप अपना जो बॉइल्ड एप्पल लेंगे, वो बॉइल्ड एप्पल आपको शाम के टाइम पे 4, 4:15 बजे, 4:30 बजे, उस टाइम पे ले सकते हैं। जूस सर? एप्पल, बॉइल्ड एप्पल। अच्छा अच्छा सर, 4-4:30 बजे सर। है ना? और सर ये जूस जो ग्रीन जूस है सर, इसमें क्या क्या चीजें शामिल करूं सर मैं? इसमें लौकी, कद्दू, जी सर। जी सर। पालक, टमाटर, जी सर।
आंवला, जी सर। आंवला नहीं है तो जी आंवला सर। चूर्ण भी मिला सकते हैं, नहीं तो लेमन मिला लें। जी सर। और लौकी। जी सर, ये सर कितनी कितनी मात्रा में किस उसमें लेना बराबर सर मात्रा सारे? में करना है। इसमें आप को मैं ग्रुप में जो है ना, कैसे बनाना है इसकी विधि का जो वीडियो है वो पोस्ट कर दूंगा, तो वो देख के आप वैसा बना लेंगे। जी सर। जी सर, इनमें से एक चीज लेनी सर, या तो जूस ले लेना है, या फिर अगर जैसे अभी गर्म मौसम है तो जूस ले लेना है। हाँ, और ठंडा मौसम है, नहीं ठंडा मौसम है तो उस टाइम पे सूप लेना है, गर्म मौसम है तो उस टाइम पे जूस लेना है। हाँ सर, अभी तो जैसे गर्मी है सर, हाँ। अभी सुबह खाली पेट जूस लेना है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। है ना, और ये खाने आपको में। करना है। और जी एनिमा सर। लेते हैं क्या आप? सर एनिमा नहीं लेता हूँ सर मैं। एनिमन नहीं लेते हैं तो जी सर। एनिमा, आप जो है छाछ का एनिमा लेंगे तो उससे आपको आईबीएस में काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा सर। छाछ का, ठीक है। जी। जी सर। जी सर। और खाने में एक एक टाइम पे खिचड़ी, पतला खिचड़ी, उसमें 1 या 1.5 चम्मच घी का मिला के वो खा लीजिए। सर घी तो जैसे मैंने एक दो बार दड़िए में मिला है सर, वो हजम नहीं हुआ मुझे सर। हाँ, तो फिर छोड़ दीजिए, बिना घी के आप नॉर्मल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी ले लीजिए। ठीक है सर, खिचड़ी तो वही ना सर, हरी मूंग की दाल और यस। चावल? हाँ, ठीक है। और जी सर। पेट पेट पर गरम ठंडा सेक करना है। वो भी सर वीडियो है जो आपकी, उसी को देख लूंगा हाँ। मैं। हाँ, ये ठीक है करेंगे सर। तो इससे आपको काफी आराम होगा। 1 हफ्ता 10 दिन आप करिए, उसके बाद में फिर एक बार आप मैसेज करके मेरे को बता दीजिएगा, कुछ और ऐड करना होगा ना तो कर लेंगे। सर गरम ठंडा लेप सर कितनी कितनी देर करना है सर, और किस टाइम करना है ये? सेक करना है, सेक, लेप नहीं करना है। गरम ठंडा सेक कैसे करेंगे? से हाँ। हाँ। गरम पानी की बोतल ले लेंगे, यानी वो जो अपना बैग रहता है गरम पानी का, हाँ। उसके हाँ अंदर सर। पानी डाल देंगे गरम, और जो ठंडे ठंडे पानी की पट्टी ले लेंगे। 3 मिनट जी सर। गरम करना है, 2 मिनट ठंडा करना है। पहले गरम सर। पहले गरम फिर ठंडा। हम्म। जी सर। दो ठीक है। मिनट सर। हाँ, ठीक है ये सर। आपको और करना है सर ये पेट पर। ये 10 से 15 मिनट करना है सर? 10 से 15 मिनट करना है। और सर इसमें भी कुछ ये है कि सुबह करना है, खाली पेट करना है, या शाम को करना है? नहीं, ये सुबह के टाइम पे खाली पेट करेंगे तो उस टाइम पे लाभ ज्यादा मिलेगा। जी सर। सर एक हाँ। दूसरा ये पूछ रहा था मैं, अगर आना चाहूँ यहाँ आपके उसमें सर गाइडेंस में, हम्म। तो उसके लिए अभी बुकिंग वगैरह हो जाएंगी? जैसे मैंने वहाँ बात भी की थी। हो जाएगी, अभी चल रही है बुकिंग। आ जी सर। सकते हैं अभी, है ना। एक बार आप ठीक है बुकिंग सर। का नंबर तो है ही, बुकिंग का, उस पे आप बात कर हाँ सर लेंगे ना मेरे तो वो पास। आपको हाँ सर नंबर। गाइड कर देंगे। जी सर। सर एक चीज और पूछ सकता हूँ सर, विद ड्यू हाँ। रिस्पेक्ट सर, टाइम है हाँ। तो? हाँ, सर बताइए। हमारे ना रिलेटिव है सर, एक वो लेडी हैं, उनको ना इसकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है सर। हम्म। तो सर क्या उसके लिए भी सर यहाँ अपना पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा सर? हाँ, हो जाएगा। कब से उसके है लिए उनको? सर, उनको सर, उनको भी 4-5 साल से है सर। हम्म। हो जाएगा ट्रीटमेंट यहाँ पर। और सर थोड़ा एक उसके लिए सर थोड़ा बताओगे सर, गाइड करोगे कि कोई वीडियो ही देख लूँ मैं आपकी, या फिर आप अभी पर्सनली बता सकते हो सर सर्वाइकल कुछ? का उसमें क्या झुनझुनी होती है, दर्द होता है, क्या प्रॉब्लम होती है अभी उनको? उनका सर जैसे नेक से शुरू होता है और कंधे तक जाने लग गया अब। तो उसके लिए ऑयल कंप्रेस का ट्रीटमेंट करना है। जी ऑयल सर। कंप्रेस का ट्रीटमेंट गर्दन पे करना है, उससे काफी आराम होगा। जी सर। है ना। वो आप जी वीडियो सर। देख लीजिएगा कैसे करना है, वो जी। प्रोसीजर वाला दिया हुआ है। जी सर। जी सर। और सर इसमें जो ये एक्सरसाइज वगैरह हैं वो भी बताओगे कुछ सर? उसमें हल्के मूवमेंट्स देना है, पहले देखना पड़ेगा कंप्रेशन कितना है उनका। अगर एक्सरे वगैरह है जी तो वो सर। आप मेरे को भेज देना पहले। नहीं तो जी उनको सर। जी सर। एक्सरसाइजेस जो है ना, जैसे ऊपर नीचे करना है, जी फिर सर। जी सर। साइडवर्ड्स करना है ना। जी सर। क्योंकि जी आगे सर। की जी तरफ सर। झुके रहते हैं ना तो दर्द इसीलिए ज्यादा बढ़ जाता है। हल्का सा उसको जी सर। पीछे की तरफ छोड़ना है, गर्दन को जब जी पीछे सर। की तरफ छोड़ेंगे ना तो आराम जी होगा सर। मांसपेशियों में। जी सर। तो वो एक्सरसाइजेस एक बार एक्सरे देखने के बाद में मैं सजेस्ट कर लूंगा। ठीक है सर।
ठीक है सर, मैं ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज वही नेटवर्क का इशू चल रहा है पूरा, कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे, आवाज भी नहीं। आवाज आ रही है अभी? जी जी, अभी आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी सर, मेरा नाम जया नागदेव है। जी मैं 40 साल की हूँ। मेरा वजन 44.60 है जी और हाइट 5 फुट 2 इंच है। जी। तो सर वेट मेरा अंडर वेट है ना? अंडरवेट है ना? आपका वेट कम हुआ है या पहले से ही इतना है? एक्चुअली हुआ क्या, 6 मंथ पहले मैंने इंटरमिटेड फास्टिंग किया था। मेरे को पेट में तकलीफ रहती थी, जी। गैस एसिडिटी और कब्ज था मेरे को। तो इंटरमिटेड फास्टिंग मैंने चालू किया था। हम्म। उसके बाद मेरा वजन लॉस होते होते अभी 44 हो गया है। ओके, तो पहले कितना था वजन आपका? 60 था सर। 60 था? 60 जी से अभी अभी जो है 47? जी, 44। 44। जी आपका वेट एटलीस्ट 50-52 केजीज होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो अब 5 से 6 केजीज कम है। जी आपका दिनचर्या क्या है अभी? आपका क्या रूटीन आप अडॉप्ट किए हुए हैं पूरे दिन में? सर अभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या अभी नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, मॉर्निंग में मैं अभी 10 बजे तक ड्राई फ्रूट्स को सोक्ड करके ले लेती हूँ, रात में भिगा के रखती हूँ, सुबह लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स। और हम्म कुछ फल जैसे केला है या पपया है, ऐसा कुछ ले लेती हूँ। फिर दिन में 1 बजे मैं सैलेड की एक प्लेट खाती हूँ पूरी भर के। हम्म और एक आध रोटी खाती हूँ, सब्जी पूरा कटोरा भर के खाती हूँ। और इवनिंग में फिर अपना फल कुछ ले लिया 5 साढ़े 5 बजे। हम्म और रात को फिर खाना खाती हूँ सर, 1 डेढ़ रोटी जितनी अच्छी लगती है, हम्म। बस। ठीक है, तो इसमें जो सुबह को ड्राई फ्रूट्स लेते हैं उसको जी आप सुबह को नारियल के दूध में मिक्स करके लो। जी ठीक है, नारियल का दूध बना सर, लो सभी फिर। ड्राई फ्रूट। हाँ, उसमें खास करके आपको बादाम लेना है, उसके बाद में जी पिस्ता लेना है। 4 से 5 बादाम हो, 4 से 5 पिस्ता हो, एक अखरोट हो, और 2 या 3 काजू हो। ठीक है, इनको मिक्स जी कर लीजिए मिक्सी में अच्छे से पीस के नारियल के दूध के साथ में। वो सुबह के टाइम पे आप ड्राई फ्रूट शेक बना के वो लीजिए। उसके बाद में आपको भूख अनुसार फल लेना है सुबह के टाइम पे, जितना आवश्यकता लगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट शेक पियेंगे तो हो सकता है आपको भूख कम लगे। तो जी जी जबरदस्ती फ्रूट्स मत खाना। फिर आपको भले एक बाउल पपीता चाहिए वो ले लिया, या एक एप्पल ले लिया, या एक बनाना ले लिया, अपनी भूख के अनुसार लेना है। जी दिन दिन के टाइम पे आप सैलेड्स लीजिए, और सैलेड्स के साथ में आप चाहें तो एक बाउल वेजिटेबल सूप लीजिए, सब्जियों का सूप बना के, जिसमें हाईली न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, जैसे टमाटर लौकी का सूप हुआ, पालक टमाटर का सूप हुआ, गाजर बीट रूट का सूप हुआ। अलग अलग प्रकार के सूप आप बना के वो लीजिए सैलेड्स के साथ में। जी। शाम के टाइम पे एक बाउल आपको अंकुरित लेना है। सर अंकुरित। अंकुर थोड़ा गैस करता है अभी भी, इवनिंग में मेरे को गैस प्रॉब्लम अभी भी होती है। अच्छा, तो कच्चा खाने से गैस का प्रॉब्लम हो रहा है या बॉइल्ड लेते तो भी गैस होता है? नहीं सर, अंकुरन खाने से मेरे को शायद ज्यादा गैस होता है। ठीक है, तो उसको बॉईल करके अगर लेंगे तो? उसको कभी लिया नहीं है सर, अभी सोच रही थी ट्राई करने के आप लिए। एक बार उसको बॉईल करके लीजिए। जी जी अगर अगर वो गैस नहीं करता है तो फिर शाम के टाइम पे वो आप ले लीजिए। ठीक है, जी और नहीं तो फिर एक बाउल फ्रूट्स का ले लीजिएगा। और जी रात को कोशिश करिए डिनर में खिचड़ी लीजिए। वेट कम है ना, तो उस कंडीशन में क्या है, वेजिटेबल खिचड़ी बना के लीजिए। फिर उसमें चाहिए तो मिलेट्स का खिचड़ी बना के लीजिए। आपको चाहिए तो उसमें ओट्स का खिचड़ी बना के लीजिए। आपको चाहिए दलिया बना के लीजिए वेजिटेबल्स, जिसमें 1 कटोरी केवल आपका राइस हो और 3 कटोरी या 2 कटोरी सब्जियां हो, जिससे सब्जियों का खिचड़ी बना के आप ले सकते हैं। सर, एक्चुअली 1 साल हो गया मैंने जिनके अंडर में इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी। 1 साल हो गया, उन्होंने मेरा चावल दही और दूध बंद किया हुआ है। तो चावल अब मैं खाती हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा गैस करता है। तो खिचड़ी में मैं चावल दलिया ले लीजिए। दलिया ले लूँ ना सर? आप दलिया और ले सर लीजिए। और रोटी कौन सी लेते हैं, गेहूं का लेते हैं क्या? नहीं सर, वो 5 मिनट्स मिला के कोदो, कंगनी, ज्वार, बाजरा, रागी और गेहूं। हाँ ठीक है,
तो ये आप चपाती शाम के टाइम पे ले रहे हैं, तो एक दिन आप चपाती ले लीजिए, एक दिन दलिया ले लीजिए। जी। और सर उन्होंने मेरे पैर के तलवों में जलन रहती है, तो उन्होंने कहा था आपका B12 कम है, तो मैंने B12 चेक कराया तो मेरा B12 आया है 431। ये तो कम नहीं है। ठीक है ना सर? हाँ। तो सर सर मैं सर, जब पैरों के तलवों में अगर जलन कब से हो रही है? जलन आपको ये जब से आपका ये गैस का प्रॉब्लम है तब से हो रहा है, या? लास्ट जब कोरोना चालू हुआ है ना मार्च से, तब से पैरों में जलन थी। हम्म तो अभी मैंने फिर इंटरमिटेड फास्टिंग की, तो शायद मेरा स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा हाईली हो गया, क्योंकि उन्होंने अचानक से मुझे इंटरमिटेड फास्टिंग पे रख दिया 16 आवर्स पे। तो शायद भूख के कारण मेरा एंजाइटी बढ़ गई कि पता नहीं क्या होगा, तो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। तो अभी उनकी दवाई बंद है, सिर्फ एक गोली रात को लेती हूँ मैं। लेकिन मैं थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेस लेती हूँ ना, मेरे को अंदर में लगता है कि जैसे ट्रिमर हो रहा है स्ट्रेस से। तो उसके लिए क्या करूँ सर? उसके लिए सबसे अच्छा है प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ा माइंड को काम डाउन करिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी होंगी। जैसे योग निद्रा कर सकते हैं आप, चाहें तो योग निद्रा करें, चाहें तो आप शवासन में लेट जाएं और केवल एब्डोमिनल मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें, श्वास ले रहे हैं श्वास छोड़ रहे हैं। ये आप करेंगे तो इससे आपको काफी लाभ होगा। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जिससे आपका बॉडी का वाइटल एनर्जी री एनर्जाइज होगा और उससे आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगी, साथ ही साथ आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। सर नहीं तो भी एक 10 या 12 बार ओम का चैंटिंग करें, ओमकारा जी का। वो करती हूँ सर मैं मॉर्निंग में, तो उससे काफी फर्क पड़ा है मुझे। उससे एंजाइटी कम रहेगा। वो रूटीन में करिए, भले 2 बार करना पड़े, सुबह को शाम को दोनों टाइम करिए, तो उससे आपका सुबह एंजाइटी कम रहेगा। सर वो जो ओमकारा चैंटिंग करनी चाहिए, वो हमें खाली पेट करनी चाहिए कि कुछ खा के कर सकते हैं? खा के कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। कितनी देर के बाद सर? आधा या पौन घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद। जी। और सर अभी मेरे को इस मंथ से थोड़ा सा पीरियड्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है, इस मंथ से ही। हम्म तो उसके लिए सर क्या पीरियड्स के मेनोपॉज पीरियड्स के पहले 5 से 6 बार, 5 से 6 दिन पहले आप क्या करिए, पेट पर आप थोड़ा गर्म पानी की थैली से सिकाई करिए, ठीक है? पीरियड चालू होने के 5 से 6 दिन पहले। और अगर आपको घर में कटी स्नान लेने की सुविधा है, ले सकते हैं, तो एक टब में आप गुनगुने पानी का कटी स्नान नहाने से पहले लीजिए। ये 5 दिन पहले करना है, फिर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सर। तो कटी स्नान गर्म पानी का सर लेना है कि न्यूट्रल? गुनगुना, न्यूट्रल। न्यूट्रल ना, हाँ, यानी गरम, हल्का गर्म। हल्का गरम। क्योंकि सर मैं लेती हूँ कटी स्नान, क्योंकि मेरे को पेट में अभी भी तकलीफ है, तो हम्म मैं कटी स्नान ठंडे पानी का करती हूँ। नहीं, ठंडे का नहीं, गुनगुने का करना है। वो आपका सर्कुलेशन भी ठीक रखेगा और बॉडी से टॉक्सिन्स को अच्छे से एलिमिनेट भी करेगा। सर मेरा नर्वस सिस्टम थोड़ा डैमेज हो गया है क्या? काफी समय से मेरे को एसिडिटी रहती है, तो उस वजह से नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है क्या? क्या होता है, शरीर का जो वाइटल एनर्जी है वो कमजोर होता है। वो कमजोर होगा तो नर्व एनर्जी तो कम होगी ही होगी। तो जैसे ही वाइटल एनर्जी और नर्व एनर्जी कम हुआ, तो फिर सेंसेशंस जो हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सेंस करने में प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण एसिडिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें होती हैं प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, हमारे वाइटल एनर्जी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे वाइटल एनर्जी को? जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जब हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे, तो हमारी बॉडी चार्ज होती है। जब हमारी बॉडी चार्ज होगी तो ये एनर्जी जो है वो हीलिंग का काम करेगी। आप ये करेंगे तो इससे काफी लाभ होगा आपको। साजिदा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर बताइए। मैंने ये पूछना था कि मुझे फिशर हुआ था आज से कोई 10-12 साल पहले। हम्म तो अब ये होता है कि मुझे ना कब्ज सी हो जाती है, तो पखाना फिर भी मुझे ना साल में 1-2 दफा फिर से उस वक्त तो हील हो गया था, डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो आप ठीक हो गई हैं दवाइयों से। हम्म तो उसके बाद मुझे दोबारा जो है ना हो जाता है, कोई 2-3 माह गुजरने के बाद ना हल्का सा कट लगता है, फिर मैं इसबगोल का छिलका और अंदर ऑयल वगैरह लगाकर
या कब्ज की लेक्सोबेरोन सिरप लेकर लैक्सेटिव, तो मैं ठीक हो जाती हूँ। तो उसके बाद अब मैंने ये पूछना है कि मैं मतलब मेरा मसला इसी तरह से रहेगा जब तक मैं इसकी सर्जरी करवा लूं या ना करवाऊं? 10-12 साल पहले की ये बात है, तो अभी तक यानी कि कभी कभार मुझे फिर हल्का सा कट लगता है, ज्यादा नहीं लगता, और वो खुद ही ठीक हो जाता है जब मैं कब्ज को दूर रखती हूँ। तो इस सिलसिले में मैं पूछना चाह रही थी कि अब मैं इसकी सर्जरी करवा लूं या ना करवाऊं, या वैसे ही ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखो, कारण भी आपने बताया, निवारण भी आपने बताया, दोनों चीजें आपने बता दी हैं। जी आपका कारण जो है वो है कब्ज। अगर आप हमेशा के लिए अपने कब्ज से निजात पा लेंगे तो फिर ये परेशानी आपको नहीं होगी। अब कब्ज जो है वो होता क्यों है? वो थोड़ी सी हमारी गलतियों के कारण कब्ज होता है। जैसे पानी कम पीना, गरिष्ठ भोजन करना, मिर्च मसाले वाला खाना खाना, या प्रॉपरली खाने का जो डाइजेस्टिव एनर्जी है वो हमारे शरीर का कमजोर है। हमें क्या करना है? हमें डाइजेशन अच्छा रखना है, फाइबर अच्छा देना है, डाइट में फाइबर हो, कुछ फ्रूट्स और सैलेड्स ऐड ऑन करने हैं, और जूसेस देंगे तो ये लिक्विड को भी बराबर करेगा, और हमारे इंटेस्टाइन से जो मल निकलता है वो आसानी से निकल जाएगा। उसमें आपको प्रेशर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब प्रेशर करते हैं तब फिशर का और पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, और उस टाइम पे हमको ये परेशानी होती है। फिर ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। मतलब ठीक कौन कर रहा है? ठीक करने की शक्ति जो है वो शरीर के अंदर है। उसका जो कारण है, उस कारण को अगर हम दूर कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं करेगा बार बार। तो जी आपको ये सोचना है कि अगर पूरी तरह से आप डाइट पे अपना कंट्रोल कर लेंगे जी तो आपको ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होगी। और चूंकि ये प्रॉब्लम 10 साल की है, उसमें होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है फिर ठीक हो जाता है, ऐसा करते करते 10 साल हो गया। जी तो कहीं ना कहीं आप सोचो ना कि वो ठीक होने के बाद में क्यों हो जाता है? क्योंकि जी वापस से हमारा आहार बिगड़ता है। अगर निरंतर रूप से हम अच्छा आहार रखेंगे, शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए करना क्या है? पहले तो आपकी दिनचर्या क्या है, खाने में क्या क्या लेते हैं वो हमको जानना होगा। वो आप बताइए, तो उसमें परिवर्तन कहाँ करना है वो हम बता देंगे आपको। ठीक। तो अभी खाने में आप ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या क्या लेते हैं? पूरे दिन का दिनचर्या क्या है? मैं ब्रेकफास्ट में उठते साथ ही नींबू पानी पीती हूँ। हम्म। उसके बाद मैं रोटी खाती हूँ, यानी कि गेहूं की रोटी, हम्म। और सिर्फ एक रोटी। हम्म। और उसके बाद फिर दोपहर को मैं सब्जियों का सैलड लेती हूँ, या कभी फ्रूट ले लेती हूँ, और शाम को फिर रोटी लेती हूँ, और बीच में मैं जूसेस वगैरह लेती रहती हूँ। हम्म। रात को एक मिल्क का गिलास, और अब तो अक्सर फटे दूध का पानी सुबह उठते साथ नींबू पानी की जगह पे हम्म। ले लेती हूँ। हम्म। तो अभी भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है या अभी पेट साफ हो जाता है? अब तो पेट साफ हो जाता है, लेकिन पेट साफ होने के बाद भी जितना मैं खाती हूँ उसी हिसाब से मल नहीं होता है। मतलब मुझे जो है ना, जैसे एक बंदा है वो फारग होके आया वॉशरूम से, तो उसको फिर भूख लग गई है, इस हम्म। तरह का कोई चक्कर नहीं। लेकिन ये भी नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, अगर मैं खाने बैठ जाऊंगी तो मैं खा लूंगी, अगर नहीं भी खाऊंगी तो मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। और मेरा वजन भी काफी कम होता जा रहा है। पहले कितना था और अभी कितना हो गया है? पहले मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की, पहले मेरा 65 था, फिर मैंने ये 1 साल से आपके लेक्चर वगैरह सुनती हूँ, तो मैंने ये फास्टिंग शुरू की ना, तो जो है हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग हम्म। करती थी। अब मैं 16 घंटे की करती हूँ, और फिर खाना वगैरह खाती हूँ उस हिसाब से। हम्म। तो जो है ना, अब मेरा वजन जो है ना काफी कम हो गया है, लेकिन वो सब कहते हैं कि मुंह इतना सा निकल आया है। वजन मेरा पहले 65 था, अब मेरा 56 है वजन। हाइट कितनी है आपकी? हाइट मेरी 5'1" है। 5'1" है तो आपका 56 वजन है तो बहुत कम नहीं हुआ है। आपको 50-52 लेकिन के वो घर आसपास। वाले फिर कहते हैं कि जी। मुंह इतना सा निकल आया है, कमजोर हो गई हूँ। मैं इस वजह से चाह रही हूँ कि मेरा मुंह भी छोटा ना हो, मैं अगर फास्टिंग वगैरह करती हूँ तो मेरी सेहत भी सही रहे। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एनर्जी है मुझ में, काम करते मैं थकती नहीं हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। हम्म। देखिए, एनर्जी लेवल्स अगर सस्टेन कर रहा है और अच्छी है अगर एनर्जी लेवल, तो फिर आप उस पे चिंतित मत होइए कि बॉडी क्या है ना। अभी तक सब लोगों ने अगर बॉडी आपका हैवी बॉडी देखा है, मतलब इन द सेंस कि आपका जो फेस है या
आपका जो फिजिकल बॉडी अपीयरेंस है वो अगर हैवी है और अगर अब वेट कम हुआ है तो थोड़ा सा तो इंच लॉस होगा। इसीलिए वो जो श्रिंक होता है, जो हमारा स्किन फोल्ड थिकनेस जो श्रिंक होता है, वो तो ये मान के चलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो रहा है। इससे ज्यादा कम ना हो, इसको कैसे सस्टेन करें, उसके लिए हमको हमारी डाइट अपनानी होगी। आप अभी जो डाइट ले रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें केवल एक ही चीज एड ऑन करने की है, वो है ग्रीन जूस, सब्जियों का वेजिटेबल जूस आप बना के लें, और वो आप सुबह को खाली पेट लें नाश्ते से पहले। और जो गेहूं की रोटी ले रहे हैं उसकी जगह पे आप या तो मिलेट्स की रोटी कर लें या मल्टीग्रेन आटा कर लें। यहाँ पर आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये आप करेंगे तो उसके बाद में मैं समझता हूँ कि 3 महीने भी अगर आपने ये रूटीन रख लिया इसी डाइट के साथ में ना, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं ना। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो फिर तकलीफ होगी नहीं। कॉन्स्टिपेशन होता तब है जब सफिशिएंट हम खाना जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो हमारा पूरी तरह से मल जो है नहीं निकले, मल रुक जाए और उसके बाद में कब्जियत पैदा करे, मल सड़ने लगे अंदर, शरीर से बदबू आने लगे, उस टाइम पे फिर पाइल्स की प्रॉब्लम होगी या फिर कॉन्स्टिपेशन जो है वो फिशर की प्रॉब्लम रिजल्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा केवल ये परिवर्तन करके ग्रीन जूस लेके और चपाती को चेंज करके अगर हमारा रूटीन अच्छा रह रहा है और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज आपकी एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करती है। आप अगर एनर्जी लेवल आपका अच्छा है और सारा काम कर रहे हैं और काम करने में नहीं थक रहे हैं, मतलब फिजिकली आप पूरी तरह से फिट हैं जी। अगर आपको एंजाइटी नहीं हो रहा है, तनाव नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं कर रहे हैं आप, और अगर आपको सर में दर्द नहीं हो रहा है, तो मेंटली आप फिट हैं जी। आपको कभी भी जो है आपका मन जो है इमोशनल कंट्रोल, जो हमारा जो कभी खुशी हुई तो बहुत सारी खुशी हो गई, कभी गम हुआ तो बहुत सारा गम हो गया और उसमें हम चिंतित हो गए और एक हफ्ते के लिए मायूस होके बैठे हुए हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं। पर नहीं तो अगर ये सब चीजें नहीं है तो हम इमोशनली फिट हैं। जी। और ये फिटनेस का राज है कि आपकी बॉडी शेप में आ रही है, जी। कमजोर नहीं लग रहे हैं। आप एक ये उदाहरण देखिए, कोई भी मोटे इंसान को कभी भी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिलता है क्या? बोलते हैं क्या तुम बड़े तंदुरुस्त लग रहे हो, बड़े फिट लग रहे हो? नहीं मिलता है। पर एक स्लिम बॉडी विथ स्लिम प्रपोर्शन, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में ऐसा है कि आपका पेट जो है वो छाती के अंदर है, आपका जो मसल बल्क है, जो आर्म्स हैं, जो थाइज हैं, वो प्रोपोर्शनेटली सिमेट्री में है। तो आप फिर अपने आप को कमजोर मत समझिए। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल लेवल तो वैसे भी स्ट्रांग है। जी बिल्कुल, वो मैं थकती नहीं हूँ, शुक्र है हाँ, अल्लाह तो का। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप ये रूटीन रखिए, आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से जाएगी और इसमें फिर सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है। डॉक्टर साहब एक और सवाल। जी। मेरे मियाँ इस तरह से हैं कि उनको ना मतलब नेगेटिव थॉट्स उनको आनी शुरू हो गई थी ना एकदम से, कि मेरी लोग बुराइयां कर रहे हैं और सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कुछ होने वाला है, और घर में जिस तरह से है कोई बीमार भी हो गया तो कहते थे कि इसको कुछ होने वाला है ना। तो मतलब इस तरह की थॉट्स आती थी। तो उनका हमने साइकियाट्रिस्ट से इधर उनका इलाज कर रहे हैं, 9 माह हो गए। तो अब तो कुछ वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई नेचुरल उसके लिए ट्रीटमेंट बता दें कि मैं उसको डाइट से या मेडिटेशन से किस तरह से उनको जो है वो ठीक होंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है उनका थॉट प्रोसेस। जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में। तो पॉजिटिविटी में कब कन्वर्ट होगा? जब हमारे ब्रेन में जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, वहां पर अगर हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, तो ये हमारे मूड को एलिवेट करता है, हमें खुश रखता है, हमें पॉजिटिविटी से भरता है। अगर हम तनावग्रस्त हैं, टेंशन में हैं, तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, जो कि वो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देगा, शुगर लेवल्स भी बढ़ाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ाएगा और हमें नकारात्मक सोच के साथ भर देगा।
हमें ये सोचना है कि हम जो भी कर रहे हैं अपना 100% हम दे रहे हैं उसमें, है ना, जी पूरी मेहनत कर रहे हैं। परिणाम तो हमारे हाथ में नहीं है, जी हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। तो जब हम सब सही कर रहे हैं, केवल अगर ये सकारात्मक सोच रख के हम करते जाएंगे तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। इसका प्राकृतिक तरीका है कैसे हम ये हार्मोन को अच्छे से रिलीज करवाएं। उसमें लाफिंग थेरेपी काफी हेल्प करता है। आप उनको देखिए, वो मायूस हैं तो आप मायूस मत होइए, आप उनको हंसाइए, जी आप उनको काउंसिल करिए। सबसे जी सबसे अच्छी साइकेट्रिक से अच्छी काउंसलिंग आप कर सकते हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा है, लेकिन वो मेरी बात को इतना सीरियस नहीं लेते। मैं मालिश वगैरह भी करती हूँ, ये भी कहती हूँ कि कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ है हमारे पास, यानी कि इस तरह का सारा कुछ कहती हूँ। नहीं तो एक बार अपन एक काम करेंगे, आप मेरी मेरी बात करवा दीजिएगा एक बार, तो मैं उनको जी थोड़ा सा बात करके पहले उनका माइंडसेट जो है ना वो समझना जी होगा। जी माइंडसेट समझ के फिर वो आखिर एक्चुअली कहाँ पर रुके हैं, मतलब उनका सोच कहाँ पर रुका है, वहां से परिवर्तन करना होगा। और एक बार वो परिवर्तन करेंगे, फिर मेडिटेशन, प्राणायाम और रिलैक्सेशन टेक्निक, ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें नकारात्मक सोच को कम करके हम सकारात्मक सोच ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि तनाव आज की स्थिति में सबको है। लेना कौन सा है जी वो तय हमको करना है। हम पॉजिटिव जी तनाव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो हमारे हाथ में। जी डिप्रेशन की ओर जाना है या खुश रहना है वो हमें तय करना है। जी और एक बार क्या होता है कि ये साइकेट्रिक्स की जो जो मेडिसिन है ना, जो जी वो बहुत ही नुकसान करने वाली है। तो इसीलिए दवाइयों की आदत ना डालते हुए अगर प्राकृतिक तरीके से हम इन सब चीजों से बाहर आ जाए तो इससे अच्छी चीज और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये प्राणायाम आप एक वर्ड अक्सर यूज करते हैं, हमारे इधर पाकिस्तान में मुझे नहीं पता ये क्या होता है। मेडिटेशन का तो पता है। देखिए, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, हमें श्वास कैसे लेना है और श्वास कैसे छोड़ना है, ये जी उस तरीके का प्राणायाम है जहां पर जी प्राणा जो है वो लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, शुद्ध ठीक है। हवा लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और जब हम वायु छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जा रहा है, मतलब गंदगी बाहर जा रही ठीक। है। अब इसको करना कैसे? हम क्या है, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। आप देखेंगे कभी गुस्से में होगा ना कोई इंसान, तो वो जल्दी जल्दी श्वास लेता जी है ना, उसके नाक पे गुस्सा, हम बोलते हैं नाक पे गुस्सा है, तो वो श्वास जल्दी जल्दी होने से क्या होता है, हमारी गति जो है उस हिसाब से चलती है जैसे हमारा माइंड चलता है। जी हमें क्या करना है, हमें गति ऐसी रखनी है जैसे हमें अपना माइंड चलाना है। कैसे? स्लोली, यानी गहरा लंबा श्वास लेना है, जी गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। जी अब ये एक साइकिल है, श्वास लेना और छोड़ना। जी हम पूरे 1 मिनट के अंदर वैसे नॉर्मली 16 से 18 साइकिल्स लेते हैं, सही। पर अगर ये गहरा लंबा श्वास लेंगे तो इसमें 10 या 12 श्वास ले पाएंगे। ठीक। श्वास बचेगा, श्वास बचेगा, जो 18 लग रही थी अब 12 ही लगेंगी, 6 श्वास कम लिए हमने। हाँ जी। तो ये 6 करके हमारा लाइफ स्पैन, हमारा प्राणा बढ़ाता है, एनर्जाइज करता है हमें। एक ये हो गया गहरा लंबा श्वास लेना। दूसरा हो गया कि हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं? ये दोनों उंगलियों को हमने फोल्ड कर लिया, थंब जो है वो राइट नॉस्ट्रिल के लिए और रिंग फिंगर जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए। पहले हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना है, जी राइट से श्वास लेना है, जी फिर राइट बंद करेंगे, जी लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक। ये एक साइकिल हुआ, जी ऐसे 10 साइकिल करना है। तो ये हमारी नाड़ी जो है उसको बैलेंस करेगा। ठीक। जब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हम, तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होता है। जी
जब माइंड हमारे कंट्रोल में होगा तो विचारों पर नियंत्रण कर पाएंगे। हाँ जी। जब विचारों पर नियंत्रण होगा तो सकारात्मक सोच कर पाएंगे। तो हम जो भी विचार अपने मन में रखेंगे फिर ये सकारात्मक सोच में रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप बात कराइएगा हमारी, और उसके बाद में फिर हम सजेस्ट कर लेंगे, फिर वैसा आगे उनका रूटीन प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जूम मीटिंग में ही बुध वाले दिन वेडनेसडे को हुआ करेगी, बात हो सकेगी उनसे? हाँ, नहीं तो एक वेडनेसडे को उनका अवेलेबिलिटी तो है ना, शाम के टाइम पे वेडनेसडे को आ सकते हैं ना वो? हाँ जी, आ सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को एक बार आप उनको जूम मीटिंग में लेके आ जाइएगा, हम शेयर कर लेंगे आईडी। और नहीं तो शाम के टाइम पे आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, अगर हम अवेलेबल होंगे तो हम उस टाइम पे फिर व्हाट्सएप से फोन कर लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ पूनम जी। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर जी। गुड इवनिंग। डॉक्टर जी, आई वांटेड टू नो कि आपने जैसे कहा कि सेरोटोनिन कैसे नेचुरली बढ़ाया जाए। सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत आसान है। जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है, जो केमिकल है, वो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है लिम्बिक सिस्टम में, और ये हमारा मूड एलिवेट करता है। तो थोड़ा एक्सरसाइज हुआ, वॉक हुआ, सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस हुआ, या लूजनिंग एक्सरसाइजेस हुआ, ये एक हेल्प करेगा। दूसरा, लाफिंग थेरेपी, वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए। जब रिलैक्सेशन करते हैं हम, जब आराम करते हैं, जब शवासन में लेट जाते हैं, जब हम सोते हैं, नींद करते हैं, उस टाइम पे सेरोटोनिन हार्मोन अच्छा सीक्रेट होता है। इसीलिए हम जब सो के नींद से उठते हैं सुबह को, या दिन में जब सो के हम उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, नहीं तो एग्जॉस्ट फील करते हैं, तनाव में महसूस करेंगे अपने आप को। नहीं तो हमारी बॉडी का एनर्जी डबल रहेगा अगर हम अच्छे से सो के नींद करके फ्रेश होके उठेंगे। तो ये रिलीज करता है जब हम रिलैक्सेशन करते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन भी, जब हम फाइबरस फूड लेंगे, सैलेड्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, उस टाइम पे भी ये हार्मोन रिलीज होगा। एंड डॉक्टर जी, आप जरा बताएंगे मुझे कि B12 कैसे इंक्रीज करते हैं? मेरे हाथ है ना एट टाइम्स इन द नाइट नम हो जाते हैं। हाँ, तो विटामिन B12, अब इसमें आपको सर्वाइकल का तो प्रॉब्लम नहीं है? गर्दन में कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? No, I'm perfectly all right, and I'm following naturopathy completely. My diet is very good. Okay. I have only thing is at times मेरे हाथ नम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीजें हैं। एक तो आपको हॉट वाटर आम बात लेना है। कैसे लेंगे? एक छोटा सा टब ले लीजिए, उसको टेबल पर रख लीजिए, उसमें गर्म पानी हो, उसमें दोनों हाथ आपको डालने और थोड़ा सा एक्सरसाइज देना है, मूवमेंट्स देने हैं आपको अंडर वाटर। ठीक है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, नंबर 1। नंबर 2, B12 का डेफिशिएंसी हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कलरफुल वेजिटेबल्स लेने होंगे, यानी सैलेड्स लेने होंगे। कलरफुल मतलब जैसे मान लीजिए आपने कुकुम्बर लिया, आपने टमाटर लिया, सो दे आर डिफरेंट कलर्स, राइट? वो आप सैलेड्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो योर विटामिन B12 विल इंक्रीज। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर B12 लेवल। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 आवर्स का विंडो पीरियड रखें फास्टिंग का, एंड 8 आवर्स ऑफ विंडो पीरियड ऑफ ईटिंग। जब 8 आवर्स विंडो पीरियड रखेंगे खाने का, तो द सिंथेसिस, जब गट फ्लोरा हमारा नॉर्मल होगा, तो विटामिन B12 सिंथेसिस अच्छा होगा। और उसमें आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं, which will help your gut flora to become normal। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए आप
चाहें तो बटर मिल्क एनीमा भी ले सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर विटामिन B12 लेवल. ये 2 चीजें करनी है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रात को सोने से पहले दोनों हाथों में पामिंग करना है. उससे क्या होगा, योर ब्लड सर्कुलेशन विल इंक्रीज टू द पाम्स, जिससे कि आपका नमनेस नहीं होगा. If sir, I wanted to know, actually I don't drink animal protein. Okay. So buttermilk and तो curd. उसकी जगह पे आप कोकोनट मिल्क ले लीजिए. Okay. Yes, so that will be helping you to supplement the vitamin B12. That is the substitute for you. Yeah. And how to improve gut, sir? To improve gut, once the intermittent fasting you are doing it, the elimination will take place very well. वैसे सबसे अच्छा gut health को maintain करने के लिए है कि you take the vegetable juice, green juice. So the elimination of toxins will take place and replacement of the mucosa. So new mucosa will be formed over there, which will help you to balance your gut. तो उसमें ग्रीन जूस का प्रिपरेशन का वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे. इफ यू वांट यू कैन टेक दैट, सी द प्रिपरेशन एंड स्टार्ट फॉलोइंग दैट. तो सुबह के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट के दौरान ले सकते हैं उसको. Sir, I drink pumpkin juice in the morning. ओके, तो दैट इज आल्सो फाइन. एक दिन आप पंपकिन जूस लीजिए और एक दिन आप ग्रीन जूस लीजिए. Okay, sir. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. मेरे ख्याल से सबका हो गया है, और थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे लोगों को. तो फॉर टुडे वी विल जस्ट क्लोज ओवर हियर. नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे. थैंक यू सो मच.